हेलो दोस्तों, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें जो भी होती है वो सब आपके सामने लेकर मैं हाजिर होता हूं। तो दोस्तों, मैं एक बड़ी खबर लेकर आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा आप सबको मालूम है कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बिहार सरकार के द्वारा फिर से चालू कर दी गई है। उसके तहत सबसे पहला जो काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि 11 जून से 25 जून तक शिक्षक अभ्यर्थियों को, जो दिव्यांग अभ्यर्थी उन सबको मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए। ये आप सबको मालूम ही है। तो जो रोस्टर जारी होना था उसमें सबसे पहले जो रोस्टर जारी किया गया, ये मुजफ्फरपुर ज़िले की तरफ से रोस्टर जारी किया गया। इससे पहले भी मुजफ्फरपुर ज़िला जो है वो हर चीज़ में आगे था। पिछली बार वो जो बहाली के लिए रिक्तियाँ निकालनी थी उसमें मुजफ्फरपुर ज़िला सबसे पहले नहीं कहूँगा, क्योंकि वो काफ़ी स्पीड में मुजफ्फरपुर ज़िले ने रिक्तियाँ निकाली और बाकी सारे काम मुजफ्फरपुर ज़िले की तरफ से की गई थी। इस बार भी सबसे पहले उन्होंने ही रिक्ति निकाली है और अभ्यर्थियों के जो किस तरह उनके आवेदन लिए जाएंगे इन सब पर उनका सारा न्यूज़ चैनल पर और बाकी जगह से न्यूज़ आ रही है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिया है डिस्क्रिप्शन में कि वैकेंसी फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द सेकेंडरी हाई स्कूल सेकेंडरी टीचर्स क्लास एट 10th इन द मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड डिसेबल्ड, यानी जो विकलांग अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए। चलिए अब दूसरी खबर की बात करते हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले से ही जो किस तरह का दिव्यांगों के लिए कितनी सीटें हैं, मुक बधिर के लिए कितनी है, चलन दिव्यांग के लिए कितनी है, मनोविकार के लिए कितनी, इन सारी चीज़ों को डिटेल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि पंचायतों में नहीं, इस बार प्रखंडों में जमा होंगे शिक्षक नियोजन के आवेदन। जैसा आप सबको मालूम था कि जब NIOS वालों को भी मौका दिया गया था ब्लॉक में, पंचायत के बजाय पंचायत में भी लिया जा रहा था, ब्लॉक में भी लिया जा रहा था, उससे तो काफ़ी आसानी हुई थी। उसके बाद फिर से जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का जो आवेदन लिया जाएगा वो पंचायत उसको नहीं घूमना पड़ेगा, वो सीधा ब्लॉक में जाएंगे और सभी पंचायतों का वहाँ पर एक ही आदमी को देकर अपना काम निपटा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इस न्यूज़ की सच्चाई और कितनी वहाँ पर कितनी सीटें हैं। इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा न्यूज़ को। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के लेकर आवेदन इस बार पंचायत में नहीं बल्कि प्रखंडों में जमा होंगे। शिक्षा विभाग DPO स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने इसके लिए BO और BDO के निर्देश भेजा है। उन्होंने कहा कि सभी जहां आवेदन लिए जाएंगे वहां रैंप की व्यवस्था की जाएगी, इसका निर्देश भेज दिया गया है। DPO ने बताया कि जिले की दिव्यांगों की सीट 168 है। तो आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि दिव्यांगों की सीट कितनी है, 68, 168 माफ़ कीजिएगा, 168 सीट दिव्यांगों की यहाँ पर है। तो दिव्यांगों की सीट 168 है। इसको सूचना सोमवार को NIC पर अपलोड कर दी जाएगी। जैसा कि आप सबको मालूम था, वो DPO ने कहा कि प्रखंडों को जमा आवेदन में हो जाएंगे और इसके बाद प्रखंड मुख्यालय इस पंचायतों को नियोजन इकाई में भेज दी जाएगी। DPO स्थापना मोहम्मद जमालुद्दीन ने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थी डाक से भी अपने आवेदन प्रखंड में भेज सकेंगे। डाक के अलावा हाथों हाथ जाकर भी अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। पहले आवेदन करने वाले दिव्यांगों पर विचार नहीं। इसका क्या मतलब है, ज़रा समझते हैं। शिक्षक नियोजन को जिन दिव्यांगों ने पहले ही आवेदन दिया था वह दोबारा आवेदन नहीं दे सकते हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश में कहा कि दोबारा आवेदन करने वालों को विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए तय 4% रिक्त पद के अलावा दूसरी कोटि में या श्रेणी में रिक्त पदों पर विचार नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आ रही है ये कि जो पद रिक्त उनके लिए ही होगा, उन पर ही उनकी बहाली होगी। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा वहाँ पर अभ्यर्थी ने भाग ले लिया, वहाँ पर उनको जगह नहीं मिलने वाली है, या जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं या फिर EBC के हैं उनमें उनको मौका नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। देखिए, DO ने मांगी TT रिजल्ट की मूल CD, जो असल में जो मूल प्रमाण पत्र है उनकी, जो ये TT का जो रिज़ल्ट है उसका मूल CD को मांगा गया है। तो शिक्षा पदाधिकारी अब्दुलसलाम अंसारी ने शनिवार को वीडियो पत्र लिखकर TT परीक्षा फल 2011 की मूल CD मांगी है। यानी ये कहा गया है कि जितने इस ज़िले में अभ्यर्थी TT पास किए थे 2011 में, उन सभी के जो CD है उनको मांगा गया है। यह CD शिक्षकों की निगरानी जांच की मांग की गई है। DO ने कहा कि BO के हस्ताक्षर मुक्त CD नहीं देने से जांच प्रभावित हो रही है, इसलिए 24 घंटे के अंदर CD जमा करा दें।
निगरानी से लिस्ट आने के बाद भी सूची होगी अपलोड। शिक्षा विभाग ने डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने शनिवार को कहा कि शिक्षकों की निगरानी जांच के लिए निगरानी में 5,630 शिक्षकों के फोल्डर मांगे गए थे। इस फोल्डर में जमा होने के बाद बाकी सभी शिक्षक सूची अपलोड नहीं किए गए। इसमें बताया कि एक दिन की निगरानी सभी फोल्डर जमा की जाएगी। जैसे कि ये जो दोनों न्यूज़ है ये पिछले अभ्यर्थी जो शिक्षक बन चुके हैं उन सब के लिए है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि किन श्रेणी में रिक्त पद जो हैं उनके कक्षा 1 से 5 तक सामान्य शिक्षक जो होंगे उनके कितने सीट हैं। तो दृष्टि दिव्यांग यानी जो आँख से नहीं देख पाते हैं उनके लिए 38 सीटें हैं। मूक बधिर जो मुंह से नहीं बोल पाते उनके लिए 34 सीटें हैं। और चलन दिव्यांग जो पैर से मजबूर है उनके लिए 34 सीट है। तो और मनोविकार यानी दिमागी रूप से किसी तरह की बीमारी है वो 31 सीट है। तो हो गए टोटल कितने सीट हो गए, चलिए एक बार जोड़ के देख लेते हैं। 8 4 12, 12 4 16 1 17, 17 हो गया। उसके बाद हो गई 17 के साथ मिला 3 1 4, 3 7, 3 10, 3 13, 137 सीट टोटल 1 to 5 के लिए। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 135 सीट है। और उसके बाद आगे बात करें तो उर्दू शिक्षक के लिए किस श्रेणी में कितनी सीटें हैं। उर्दू जो दिव्यांग उर्दू वाले जो होंगे उनके लिए कितनी सीटें हैं। तो 11 है दृष्टिबाधित के लिए और 9 है मूक बधिर के लिए, 7 है चलन दिव्यांग के लिए और मनोविकार के लिए 4 है। माफ़ कीजिएगा, चलन दिव्यांग के लिए 7 है, मनोविकार के लिए 4 है। तो टोटल हो गए 20 और 20 7 27 और 4 31 सीट उर्दू वालों के लिए है। उर्दू शिक्षक जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, उनके भी सीट को अलाउट कर दिया गया है और उनको बता दिया है कि इतनी सारी सीटें हैं, आप कहाँ इस तरह की अप्लाई जहाँ पर आपका सीट होगा वहाँ पर कर सकेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के न्यूज़ अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं जैसे ही डालूँ आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन